एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 16 मई 2023 का आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, गॉडेस मैसेज क्या है। सो देखते हैं आज का डिवाइन गाइडेंस क्या है कुंभ राशि। और आज ट्यूसडे है तो आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग डिवाइन गाइडेंस के लिए एक बड़ा वीडियो भी शेयर करूँगी 4-5 बजे, तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये तो एक जनरल गाइडेंस है। मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है और उस पर कितना एप्लीकेबल है, बट वहाँ मैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको गाइड करूँगी। सो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है। सो उसे ज़रूर देखिएगा। और ये तो देखिए, ये तो आपका डेली आपको क्या करना चाहिए गाइडेंस है। लेट्स सी, वी हैव बाउंड्रीज, होम, वाओ, फेयरनेस, यस। सो कुंभ राशि, यहाँ पे जो गाइडेंस आपको मिल रहा है वो बहुत प्यारा है। हम हमेशा बात करते हैं कि इनर ब्यूटी इज़ इम्पॉर्टेंट, इनर ब्यूटी इज़ इम्पॉर्टेंट। आज जो आपको मैं गाइडेंस दे रही हूँ या जो डिवाइन का गाइडेंस मुझे मिल रहा है मैं आपको दे रही हूँ, वहाँ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपका जो इनर पावर है ना, जो इनर विजडम है ना, वो रिफ्लेक्ट होता है आपके आउटर अपीयरेंस से। ये वैसा ही है जैसा कई लोग कहते हैं कि आप अंदर से चाहे कितने ही खूबसूरत हो, ठीक है, आप अंदर से चाहे जैसे भी हो, आपका बाहरी सौंदर्य, आपका बाहरी व्यक्तित्व, आपकी बाहरी पर्सनालिटी ही सामने वाले को पहले दिखाई देती है, राइट? ये सच है, प्रैक्टिकल चीज़ है। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपको अंदर से जाने आप क्या हो, तो उसके लिए आपको अपनी बाहरी दुनिया को वैसा बनाना पड़ेगा जैसे आप अंदर से हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है जो ये कहेंगे कि हम अंदर से काफ़ी आध्यात्मिक हैं लेकिन हम मॉडर्न भी हैं और अध्यात्म और मॉडर्ननेस एक साथ चलती है, तो आप इसमें तो क्या प्रॉब्लम है। तो वो बात नहीं कह रही कि आप अपने आप को बदल लो, ठीक है, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक हो तो आप अपने जो आउटर वर्ल्ड है उसमें एक वार्मनेस बना के रखो, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो हो, आप आध्यात्म की बात तो कर रहे हो, आप आध्यात्मिक तो हो, आप 1-1.5 घंटा पूजा पाठ में दे तो रहे हो, लेकिन जेलसी दिखा रहे हो, लड़ रहे हो, ठीक है, गलत बोल रहे हो, सो फिर काय बात का अध्यात्म, सिर्फ दिखावा हो गया ना वो तो। सो जो आप बाहरी तौर पे दिखा रहे हो वो आपका इनर व्यक्तित्व दिख रहा है उससे। सो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि सबसे पहले बाहरी दुनिया क्या है। बाहरी दुनिया में मैं अपने ऑफिस में कोई बदलाव नहीं कर सकती, वो उसका जो ओनर है वो कोई और है। मैं अपनी डेस्क का ध्यान रख सकती हूँ, तो मैं अपनी डेस्क को इस तरीके से वहाँ पे, अगर मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ तो मेरी डेस्क पे हमेशा कोई ना कोई जो है वो ऊर्जा, एनर्जी जो थिंग्स देती हैं वो चीज़ें रहेंगी, तो वो मेरी एनर्जी को पॉजिटिव रखे, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ अंदर से उन एनर्जीज पे, ठीक है। रिलीजियस होती तो कोई देवी देवता की फ़ोटो रखती या जिस भी धर्म की हूँ वो करती, क्योंकि मैं रिलीजियस हूँ, मैं धार्मिक हूँ, बट मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मुझे एनर्जीज़ पे बिलीव है, तो मैं एनर्जीज़ लेके कैरी करती हूँ अपनी। लेकिन हम हमारा सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताते हैं? घर में बिताते हैं। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप सबसे पहले शुरुआत करो अपने घर से। क्या करना है? योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग आइदर थ्रू ए मूव और ए हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स। आपको अपने आउटर वर्ल्ड में कुछ चेंज करना है, अपने घर में कुछ बदलाव करने हैं, आपको अपने घर की एनर्जीज में कुछ बदलाव करने हैं आज के दिन। आप कैंडल्स जला सकते हो, आप बहुत लंबे समय से साफ सफाई नहीं की है तो आप साफ सफाई कर लो अपने घर की। आप कोई नया मटेरियल जो है घर के लिए खरीद सकते हो, ठीक है। तो आपको अपने घर की तरफ देखने को कहा जा रहा है कि क्या उसमें वही वार्मथ, वही फील आपको महसूस होता है जो आप अपने अंदर महसूस करते हो कि आपके घर में वही पॉजिटिव एनर्जीज हैं जैसी आप अंदर महसूस करते हो। क्योंकि अगर आप बाहर रोशनी करोगे, बाहर की दुनिया में एक हैप्पीनेस क्रिएट करोगे, तो वो आपको अंदर तक खुशी देगी।
इस कार्ड का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज जो हैं वो अच्छे में शिफ्ट हो जाएंगी। ये भी हो सकता है कि आपने कोई नया घर लिया है, आप नया घर लें, आप नए घर लेने की सोच रहे हो, आप नए घर में शिफ्ट कर रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है इस कार्ड्स का मतलब कि कुछ लोग जो आपकी दुनिया ज़िंदगी में हैं, यानी आपके आउटर वर्ल्ड में हैं, जो कि टॉक्सिक हैं, अच्छे नहीं हैं, उनको निकालो, अलविदा कहो, उन्हें बाय कहो, हैप्पी एंडिंग दो। और आप में से काफ़ी लोग हैप्पी एंडिंग करने वाले हैं आज के दिन, ये भी पॉसिबल है। सो अब ये एंडिंग हो रही है तो ये आप अपनी हेल्थ अच्छे के लिए मानो। क्यों? क्योंकि वो आपके आउटर एनवायरनमेंट में एक टॉक्सिसिटी दे रहे थे। मतलब फॉर एग्जांपल कि आप एक रिलेशनशिप में हो और रोज़ आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो आप अपने इनर सेल्फ को भी तो हर्ट कर रहे हो। और इनर सेल्फ हर्ट किससे हो रहा है? आपके आउटर पार्ट से। आपका कोई बाहरी व्यक्ति आपके दुनिया को इन्वॉल्व कर रहा है, इनर पार्ट को। सो आप उसको बाय बाय कह दो। ऐसा व्यक्ति जो आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रहा, आपके इनर सेल्फ को हर्ट कर रहा है, उसको टाटा 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 कह दो। ओके, एंड चेंज करना है अपने घर में तो चेंज कर लो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है अपने घर से रिलेटेड, आपके आउटर वर्ल्ड से रिलेटेड, उनको रिजॉल्व करो। वो रिजॉल्व हो जाएंगी आज के दिन। कुछ ख़राब चीज़ें निकल जाएंगी, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स है तो आप उन्हें निकाल दोगे। अपने घर की एनर्जी में एक ब्राइटनेस लाओ, खुशियाँ लाओ, चेंज करो। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नया नहीं खरीद सकते कि पैसे वैसे नहीं है या हम क्यों इन्वेस्ट करें, तो बेडशीट उतार चेंज कर लो, सफाई कर दो थोड़ी सी घर की। कैंडल्स तो बहुत सस्ती हैं, तो कैंडल्स जला ली, लाइटिंग कर दी, एक बल्ब और एक्स्ट्रा जला लिया घर में। वो आपको पॉजिटिविटी देगा इनर सेल्फ में। और इस कार्ड का मतलब एक और अच्छा बता दूँ, इस कार्ड का एक मतलब ये भी होता है कि एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, आपका घर बन रहा है। आप एक ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट हो सकते हो जहाँ आपको घर जैसा फील हो, जो आपका घर बन जाए। सो मे बी आप किसी नए पर्सन से मिलो आज के दिन, सो वो आपको घर जैसा फील कराए, पॉसिबल है। ठीक है, एंड यस, आपका जो आउटर एनवायरनमेंट है ना, वो आपको सेफ और प्रोटेक्टेड रखना है। सो आप मेरी बात समझ गए होंगे कैसे करना है, तो अब वो आपके ऊपर है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में हारमनी, आपके रिलेशनशिप्स में हारमनी, आपके रिलेशनशिप में रोमांस, अगर आपके नेबर्स से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो रिजॉल्व होंगी, और आपका घर जो है वो सेफ, आपको सेफ्टी फील कराएगा, आपको अच्छा लगेगा अपने घर में आना, और वो बहुत बड़ी चीज़ है। सो थोड़ा सा स्पेस क्लियर करो अपने घर का। और ये मैसेज आ रहा है, इसका मतलब कुछ है, अटरम शटरम है, कुछ गंदगी है, उसे निकालना है। ठीक है, और घर नहीं है तो आपके आउटर वर्ल्ड में देखो, क्या आप ऐसे लोगों से तो कनेक्टेड नहीं हो। ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप में ही हो। कुछ ऐसे लोग जो आपको क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, जैसे मेरे चैनल पे हैं अभी कुछ नए लोग कमेंट्स करने लगे हैं, अजीब से कमेंट कर देते हैं, खुद तो कर ही देते हैं किसी कमेंट सेक्शन में, फिर कोई अच्छा लिख रहा है तो उसको भी रिप्लाई में भी लिख देते हैं, तो वो उनके इंटेंशन ही बैड हैं, तो वो नेगेटिव कमेंट्स हैं। ठीक है, सो उन चीज़ों को मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं हटाऊँ या ख़त्म करूँ उस चीज़ को, क्योंकि कोई भी बुराई है वो हम सुनते हैं तो वो हमारे इनर सेल्फ को हर्ट करती है ना। इंसान है हम, तो करेगी। कोई आपको कहे कि आप अच्छे नहीं हो, तो आपको चाहे आप उसका कुछ लग रहा है, नहीं यार ये बार बार ये क्यों कहने आ जाता है अच्छे नहीं हो, ठीक है नहीं होंगी अच्छा, है ना। सो वो चीज़ है। सो आपको अपने आउटर वर्ल्ड में सफाई करनी है, मैं भी करूँगी, आप भी करना आज के दिन। एंड देन वी हैव फेयरनेस। और फेयरनेस का कार्ड कह रहा है कि ये सफाई या ये जो लोगों को निकालना है या ये जो चीज़ों को निकालना है, ये आपके अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये फेयरनेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तक की बात तो ठीक है कि आप किसी से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रख रहे हो और कोई आपको नेगेटिव किए जा रहा है, टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, जबकि आप बहुत अच्छे से, आपका इंटेंशन कुछ बुरा नहीं है। जैसे मेरा इंटेंशन आपको लोगों को गाइड करना है, मैं आप लोगों का कुछ बुरा नहीं चाह रही, फिर भी कोई मेरे लिए कुछ गलत लिख रहा है तो वो उसके प्रॉब्लम है, उसके कर्म है, उसके इंटेंशन रॉन्ग है। और चलो फ्रस्ट्रेशन में लिख भी रहा है तो वो कमेंट्स में क्यों लिख रहा है सबके, इसका मतलब वो जान के कर रहा है। सो वो वहाँ पे तो वो टॉक्सिक है। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ दो लोग इन्वॉल्व हैं या एक ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल हम घर की बात ले लेते हैं कि घर में 4 लोग हैं। अब 4 लोग घर में हैं और आप कहें कि आज तो मेरे रीडिंग में आया है कि मुझे घर में चेंज करना है, तो ये सोफ़ा मैं इधर लेके आ रहा हूँ।
अब मान लो किसी व्यक्ति को उस सोफे की राइट मतलब उसी पर्टिकुलर पोजीशन जो है वही अच्छी लगती है क्योंकि उसका कमरे का दरवाज़ा उस तरफ से आता है, या कोई और सिचुएशन है, कोई और इशू है, तो वहाँ पे आप गलत कर रहे हो। आपको चेंज तो करना है, आपके इंटेंशन भी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे अकेले आप नहीं रहते, वो घर सिर्फ आपका नहीं है, उसमें और 4 लोग रहते हैं, तो उनके लिए भी आपका जो भी आप काम करो वो जस्टिफाई होना चाहिए। पता नहीं मैंने कैसा एग्जांपल दिया, बट होपफुली आप समझे होंगे मेरी बात। ऐसे ही अगर आपके रिलेशनशिप्स के इश्यूज़ हैं, आप किसी से फाइट चल रही है, किसी से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कहीं फंसे हुए हो, सो वहाँ पे भी आपको जो भी आप लोग जितने लोग इन्वॉल्व हैं उस रिलेशनशिप में, वहाँ पे बारी बारी से हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रॉब्लम को सरेंडर करे कि मेरी ये इश्यूज़ हैं, सामने वाले के ये हैं, तीसरे व्यक्ति के ये हैं। उस हर्ट और पेन को जो आपको मिल रहा है आप बताएं, सामने वाले को मिल रहा है सामने वाला बताए, तीसरे व्यक्ति बताए, और फिर एक स्पेसिफिक आउटकम निकाला जाए कि हम तीनों क्या चाहते हैं इस सिचुएशन में, और वो आउटकम को हमको इस चीज़ से निकालना है। मतलब फेयरनेस ये नहीं है कि मेरे साथ अच्छा हो, ये किस बात की फेयरनेस। फेयरनेस ये भी नहीं है कि मैं तो प्यार में हूँ तो चलो तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, या आप अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। फेयरनेस क्या है कि मुझे ये रिलेशनशिप चलाना है, कुछ एडजस्टमेंट तुम करो, कुछ मैं करूँ, और इस आउटकम तक पहुँचना है। ठीक है, सो यही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आज जो कुछ भी करें वो सिर्फ अपने लिए या किसी एक पर्सन के लिए होके ना करें, बल्कि जितने भी लोग उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं सबके नज़रिए को देख करके एक स्पेसिफिक आउटकम के लिए अपना जजमेंट दें और पीसफुल आउटकम की तरफ फोकस करें। कहीं पे भी आपको कुछ नेगेटिव नहीं करना है, कहीं पे भी आपको कुछ गलत नहीं करना है किसी का। आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं तब जनरली एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो हमें डर लगता है कि हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो हमने दिया है। कि मैंने अगर किसी रिलेशनशिप पे काम किया है और सामने वाला मेरे को तवज्जो नहीं दे रहा, मुझे इग्नोर कर रहा है, तो इसका मतलब वो मेरे साथ गलत कर रहा है, तो मैं भी उसको बैकफायर करूँगी, 4 बातें सुनाऊंगी क्योंकि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। ठीक है, उसके बाद वो फेयरनेस रही नहीं जाती कि सामने वाले ने आपके साथ गलत किया, आपने उसके साथ गलत कर दिया। सो यहाँ पे जो अटैचमेंट्स हैं कि मुझे वो मिलना चाहिए जो मैंने दिया है, इसको तो कर देना सरेंडर आज के दिन, और वो करना जो सिचुएशन में पर्टिकुलर आउटकम होना चाहिए, उस सिचुएशन में सही क्या है, ना उसके नज़रिए से देखना है ना आपके नज़रिए से देखना है, सिचुएशन को देखना है। ठीक है, सो हर व्यक्ति की नीड को ध्यान में रख करके कुछ काम करना। अगर आपको किसी बात का गिल्ट हो रहा है, अगर आपको लग रहा है आपसे कोई गलतियां हो गई हैं, ठीक है, सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसको रिलीज़ करो, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना कि मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत कर दिया, वहाँ पे आप क्या करते हो, अपने लिए एक पनिशमेंट डिसाइड कर लेते हो, मैं ही गलत हूँ। इस सिचुएशन में नहीं जाना आपको, आपने जो किया वो किसी ना किसी एक्शन का रिएक्शन था, कुंभ राशि। सो आपने अगर कुछ आपसे ऐसा हुआ है तो अपने आप के साथ भी फेयर रहना। यहाँ पे लिख रखा है द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर। और अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं सो उनमें मात जो गॉडेस है वो आपकी हेल्प करेंगी और फेयर तरीके से इस चीज़ का एंड हो जाएगा, हैप्पी एंडिंग हो जाएगी इस सिचुएशन की। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आज के दिन। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप कि मैं आपको अच्छे से गाइडेंस समझा पाई होंगी। फिर से कहूँगी, आज ट्यूसडे है, आपकी करंट सिचुएशन में डिवाइन गाइडेंस पर्टिकुलर समय पे आपको क्या करना चाहिए उसका वीडियो आज शाम को आएगा। सो आप ज़रूर देखिएगा, मैं जानती हूँ वो आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।